नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज फिर से आप सभी के लिए मैं यहाँ पर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख मीठे पानी की झीलों के बारे में। मीठे पानी की झीलों में से संबंधित क्वेश्चन लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आप सभी के लिए यहाँ पर भी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कुछ अनसुलझे पहलू, मानचित्र सहित, मैप सहित, क्या होते हैं घाट और झीलें कहाँ पर स्थित है, उस प्रकार के सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो मैं लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी दोस्तों को नमस्ते, आप सभी को राम राम, आप सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज की हमारी जो प्रमुख झील है उसका नाम है पुष्कर झील, जो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ये अजमेर मुख्यालय शहर और यहाँ से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कौन सी झील? पुष्कर झील, जो राजस्थान की एक पवित्र झील और एक महत्वपूर्ण झील के बारे में मानी जाती है या जानी जाती है। देखते हैं कुछ और इससे महत्वपूर्ण बातें। यह है उस पुष्कर झील का विहंगम दृश्य, शहर के बिल्कुल पास में स्थित और आसपास में बसे बनाए कुछ मंदिर और कुछ महल और कुछ घर भवन यहाँ पर बने हुए हैं। कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे अपन कहते हैं कि पुष्कर झील पर बने घाट क्या होते हैं। तो ये जो आयताकार वर्गाकार कुछ जो आकृतियां आपको यहाँ पर दिख रही है, ये इस झील पर बने, इस झील के किनारे बने कुछ घाट हैं जहां पर महिला और पुरुष स्नान करते हैं, क्योंकि इसको माना जाता है राजस्थान की सबसे पवित्र झील। इसलिए लोग अपने पापों को धोने के लिए यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, स्नान करते हैं। तो इसलिए इस पुष्कर झील पर बने कुछ घाट यहाँ पर है। तो ये कुछ घाट इस प्रकार की आकृतियां इन पर बनी हुई है। कुल 52 घाट बने हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कौन पवित्र घाट और कौन महत्वपूर्ण घाट के बारे में जाना जाता है। अगर आप इस घाट का बड़ा चित्र देखिए तो देखिए इस तरह के घाट इस पर बने हुए हैं। ये 4 दीवारी है जिस पर ये घाट यहाँ पर बने हुए हैं। इन्हीं में स्नान किया जाता है, इन्हीं में अपने पापों को धोया जाता है, इसीलिए इस झील को सबसे पवित्र झील के बारे में जाना जाता है। दोस्तों अगर आप हमारी क्लास में आज पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और वैसे तो हमारी क्लास शाम 8:15 बजे लाइव आती है, लेकिन बीच बीच में मैं राजस्थान भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण वीडियो डालता रहता हूँ। आप उसे जरूर देखें, लास्ट तक देखिए दोस्तों, आपको इस पे बहुत ही शानदार और बहुत ही अद्भुत बातें, बहुत ही शानदार जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं अब इस झील के बारे में। यह है पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर, राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर, उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण मंदिर। ये मंदिर जो है वो इसी झील के किनारे यहाँ पर स्थित है, जिसको आप देख सकते हो। इस प्रकार का दृश्य है उस ब्रह्मा जी के मंदिर का। अब देखते हैं विस्तार से पुष्कर झील। पुष्कर अजमेर में स्थित, अजमेर शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इस पुष्कर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ उपनाम उसके दिए गए हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। इसको कोंकण तीर्थ कहा जाता है। बहुत ही शानदार बात कि निम्न में से किसको कोंकण तीर्थ कहते हैं तो पुष्कर को, किसको हिंदुओं का पंचम तीर्थ भी कहा जाता है तो पुष्कर को, और किसको तीर्थों का मामा कहा जाता है तो वह भी कौन है, पुष्कर। और किसको तीर्थराज भी कहा जाता है तो पुष्कर को तीर्थराज, तीर्थों का मामा, पंचम तीर्थ और कोंकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। निर्माण की बात करें तो निर्माण से संबंधित इस झील के दोस्तों 3 तथ्य दिए गए हैं, 3 जानकारियां मिलती हैं पुष्कर झील के निर्माण के बारे में। कुछ साहित्यों में दिया गया है कि इस झील का निर्माण पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पुष्कर झील का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया गया। क्या पता ऑप्शन में एग्जाम में मिल जाए पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा। इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी के हाथ से कमल का पुष्प गिर जाने के कारण हुआ माना जाता है। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। यह भी किंवदंतियों में दिया गया है कि इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी के हाथ में कमल का पुष्प था और उसके गिर जाने से जो गर्त बना, खड्डा बना, उसमें पानी भर जाने से एक झील बनी और उस झील का नाम क्या कर दिया, पुष्कर झीलें रख दिया गया। तो ये तो साहित्यों में, किंवदंतियों में दिया गया है। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इस झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ माना जाता है, ज्वालामुखी उद्गार से हुआ माना जाता है। ज्वालामुखी से जो गर्त बना, जो गड्ढा बना, उसमें पानी भर जाने से इसका निर्माण हुआ है। तो यह है ज्योग्राफी के हिसाब से राजस्थान की एक कालडेरा झील। ये एक है कि निम्न में से राजस्थान की किस झील को हम कालडेरा झील भी कहते हैं तो पुष्कर झील को कालडेरा झील के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें।
यह है राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि राजस्थान की सबसे प्राचीन झील कौन सी है, तो पुष्कर झील। ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण कि निम्न में से किस झील को राजस्थान की सबसे पवित्र झील कहा जाता है, और यह राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है। प्रदूषित है, इसी वजह से इसकी प्रदूषण को कम करने, इस झील को साफ करने का कार्य कनाडा की सरकार के सहयोग से सन 1997-98 में शुरू किया गया। 3 क्वेश्चन बनते हैं, किस देश के सहयोग से, तो कनाडा देश के सहयोग से। कब शुरू किया गया, 1997-98 को, और कनाडा के सहयोग से 97-98 को राज्य की कौन सी झील को शुद्ध करने का काम अर्थात साफ करने का काम किया जा रहा है, तो वह कौन सी झील है, पुष्कर झील है। देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें, झील से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण किंवदंतियां। झील से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण किंवदंतियां, क्या कहानियां हैं इसके बारे में। ऐसा माना जाता है कि कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इसी झील के किनारे की थी। दूसरी बात, इसी झील के किनारे मेनका जी ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी, ऐसा माना जाता है। इसी झील के किनारे वेदव्यास जी द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। कितनी महत्वपूर्ण बात है। और राजा दशरथ की अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील में किया माना जाता है। ये किंवदंतियां हैं। और वेदों को लिपिबद्ध भी इसी झील के किनारे किया माना जाता है। ये कुछ यहाँ पर किंवदंतियां हैं इस पुष्कर झील के बारे में कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कवि कालिदास ने इसी झील के किनारे करी। मेनका जी ने तपस्या भंग कर दी थी विश्वामित्र जी की, तो वो भी इसी झील के किनारे। वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना भी इसी झील के किनारे करी, और राजा दशरथ की अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील के किनारे किया माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही तो प्लीज आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी क्लास आए वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी प्रकार से हमारी क्लास को आप लाइक जरूर करें, और इसी प्रकार के और भी वीडियो दोस्तों अगर आपको पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप और अन्य वीडियो भी पढ़ सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं नेक्स्ट कुछ बातें। झील के किनारे स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान हैं। पंचकुंड इसी झील के किनारे स्थित है। आपसे पूछा जाए कि पंचकुंड कहां पर स्थित है, तो पुष्कर झील के किनारे और राजस्थान के अजमेर में स्थित है। माना जाता है कि पांडव जब अज्ञात काल का समय बिता रहे थे, उस समय पांडवों ने इसी पंचकुंड में स्नान किया था, इसीलिए इसको पंचकुंड के नाम से जानते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में मृगवन की स्थापना करी है, और वैसे कुल मिलाकर राजस्थान में कितनी मृगवन है, राजस्थान में 7 मृगवन है। दोस्तों, इस झील पर 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट, 52 घाट बने हैं। और झील पर बने कुछ महत्वपूर्ण घाट जिनके बारे में हम यहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे जयपुर घाट इस झील का सबसे बड़ा घाट है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि पुष्कर झील के सबसे बड़े घाट का नाम क्या है, तो जयपुरिया घाट अर्थात जयपुर घाट है। दूसरा घाट गो घाट है। इस झील का सबसे पवित्र घाट माना जाता है कि पुष्कर झील का सबसे पवित्र घाट कौन सा है, तो गो घाट। इसे गो घाट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत रत्न प्राप्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन गो घाट में किया गया था। बहुत शानदार बात है और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, एक महिला घाट भी यहां पर बनाया गया। इस महिला घाट को और भी कुछ घाटों के नाम से जानते हैं। जनाना घाट भी इसी घाट को कहते हैं, मैरी घाट भी इसी घाट को कहते हैं, और गांधी घाट भी इसी घाट को कहा जाता है। इस घाट का निर्माण मैडम मैरी के द्वारा करवाया गया 1911 में। इस वजह से इसको मैरी घाट कहते हैं। महिलाओं के स्नान के लिए है, क्योंकि 1911 में मैडम मैरी भारत आई और उन्होंने पुष्कर झील की यात्रा करी, और वहां पर उन्होंने देखा कि महिला और पुरुष जो है वो एक ही घाट में स्नान कर रहे। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, इसलिए महिलाओं के लिए अलग से घाट बनाया, जिसको महिला घाट अर्थात जनाना घाट अर्थात मैरी घाट कहते हैं। उसके बाद गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन इसी घाट में किया गया, इसलिए इस घाट का नाम क्या रख दिया गया, गांधी घाटे रख दिया गया। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन इसी घाट में किया, इस वजह से इसका नाम गांधी घाटे पड़ गया। इसी झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो एकमात्र राजस्थान का प्राचीन मंदिर है ब्रह्मा जी का। आप पीछे देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर इसमें इसका
पिक्चर भी आपको दिखाई थी। ये जो मंदिर है वो ब्रह्मा जी का मंदिर है, उत्तर भारत का महत्वपूर्ण मंदिर, राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर के रूप में भी इसको जाना जाता है। ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है ये। और देखते हैं कुछ आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें इससे संबंधित। तो ये देखिए, इसी झील के किनारे सावित्री जी का मंदिर स्थित है, जो ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम है। और उसी मंदिर के नजदीक पहाड़ियां हैं जिनका नाम रत्नागिरी की पहाड़ियां है, और उन्हीं की रत्नागिरी की पहाड़ियों पर स्थित है सावित्री जी का मंदिर। एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि सावित्री जी का मंदिर है वो कौन सी पहाड़ियों पर बना हुआ है, तो वो रत्नागिरी की पहाड़ियों पर बना हुआ है, पुष्कर अजमेर के नजदीक। बिल्कुल राइट बात है। और इसी मंदिर में राज्य का तीसरा रोपवे स्थापित किया गया। वर्तमान में राजस्थान में 4 रोपवे हैं। सबसे पहले सुंदा माता मंदिर जालोर में स्थापित किया गया, दूसरा करणी माता मंदिर जो उदयपुर में स्थित है वहां पर, और तीसरा जो रोपवे है वो यहाँ पर पुष्कर के नजदीक सावित्री जी के मंदिर में, और चौथा रोपवे है वो जयपुर में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर 2019 में राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया। इसी झील के किनारे रंगा जी का मंदिर भी स्थित है, और इसी झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, और इसी मेले को राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह जो मेला है इसमें देश और विदेश के काफी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर पशु मेले का आयोजन भी होता है। रंग बिरंगे यहाँ पर आपको कुछ कलाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस वजह से इसको राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन किया जाता है। और यह महत्वपूर्ण बात है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि पुष्कर में स्थित कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो राजस्थान पर्यटन विभाग जो है वो प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन करवाता है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और साथ ही आप हमारी क्लास को लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतने ही। समय समय पर झीलों से संबंधित वीडियो बनाकर मैं डालता रहूंगा। ये वीडियो ये क्लास आपको कैसे लगी मुझे आप कमेंट में जरूर बताएंगे। आज के सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।